देखेंगे आज कुछ स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे ग्लूकोज के कई फॉर्म दिए गए हैं। तो देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्म क्या क्या चीज़ है। सबका फार्मूला एक ही है C6H12O6। तो यहाँ पे फार्मूला भी लिख सकते हैं C6H12O6। इस तरीके से फार्मूला बनेगा C6H12O6। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ ग्लूकोनिक एसिड भी दिखाई देगा यहाँ पे। जैसे ये ग्लूकोनिक एसिड है COOH। सबसे पहले ग्लूकोज को देखेंगे जो कि पहला वाला है हमारा मेन ग्लूकोज CH2OH। तो इसको हम लोग क्या ट्रिक बनाए थे पहले वाले क्लास में, अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा। तो मान के लिए यहाँ पे लिख दिए अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब होता है राइट साइड, बीटा का मतलब होता है लेफ्ट साइड। तो नीचे से दूसरे पहले नंबर पे तो कुछ ही नहीं काउंट करेंगे, दूसरे नंबर से काउंट करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा। और बाकी ऊपर नीचे क्या रहेगा, ऊपर में एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा CHO और नीचे में हो जाएगा CH2OH। तो इसका कोड वर्ड वही बनेगा अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा। तो ये था हमारा एल्डिहाइड। अब देखते हैं ग्लूकोनिक एसिड जो दिया गया यहाँ पे। तो ग्लूकोनिक एसिड में देखेंगे अल्फ़ा अल्फ़ा दोनों में सेम है। उसके बाद ये बीटा और ये अल्फ़ा है और ये बीटा है और ये अल्फ़ा और ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये ग्लूकोनिक एसिड है और ये वाला हो जाएगा हमारा सैकरिक एसिड। ये OOH होगा, मीन COOH होगा। ये दोनों तरफ दो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, सैकरिक एसिड और ये ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोज का इस तीन तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है। तीनों के बारे में कुछ स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है कि देखेंगे कि द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, द स्ट्रक्चर 1, ठीक है। कि वहाँ पे जो स्ट्रक्चर देखे थे 1 2 3, तो पहला वाला जो था ग्लूकोज का था। तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पे कि द स्ट्रक्चर 1 ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी बट द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड इफेक्ट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस रिएक्शन। कि जो हमारा पहला वाला स्ट्रक्चर था ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का जितना कैरेक्टर होना चाहिए था सब कैरेक्टर को शो कर रहा है, लेकिन कुछ कैरेक्टर है जिसको शो नहीं कर पा रहा है। कि ओनली फ्यू कैरेक्टर्स विच डू नॉट शोन बाई ग्लूकोज स्ट्रक्चर मीन्स फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो देखते हैं वहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट था जिसके बारे में प्रॉपर्टी जो है हमारा ग्लूकोज का पहला वाला स्ट्रक्चर शो नहीं कर पाया। तो देखेंगे डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव शिप टेस्ट एंड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHSO3। तो एल्डिहाइड होता तो इसका एडिशन शो करता है, लेकिन वो शो नहीं कर रहा है पहला वाला स्ट्रक्चर। सेकंड बोल रहा है कि द पेंटाएसिड ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सीलेमिन, ठीक है। कि जो पेंटाएसिडेट वाला था जिसको कि हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप को शो करने के लिए एसिटिलेशन करवाए थे एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ। तो एसिटिलेशन से हमें पता चला कि हाइड्रोक्सिलेमिन से रिएक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। कि द पेंटाएसिडेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमाइन इंडिकेटिंग द अब्सेंस ऑफ फ्री CHO। कि हमारा जो पहला वाला स्ट्रक्चर था तो ऊपर में हम लोग CHO को फ्री कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि CHO जो है हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ रिएक्शन नहीं किया, मतलब CHO फ्री नहीं है। तो ये दूसरा रीजन था कि उसका जो स्ट्रक्चर है वैसा नहीं है जैसा कि वहाँ पर हम लोग बनाए थे। और तीसरा है कि ग्लूकोज का जो फॉर्म होता है कि ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स नेम्ड एज अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। अल्फा फॉर्म्स obtained by crystallization from the concentrate solution of glucose at 303 केल्विन, ठीक है। कि हमारा जो अल्फा फॉर्म है दोनों ही ग्लूकोज के सॉल्यूशन से ही प्राप्त होते हैं, मीन्स मिलता है बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड। बट एट लो टेम्परेचर मीन्स 303 केल्विन द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड, बट एट द टेम्परेचर ऑफ 371 केल्विन द बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। कि दो डिफरेंट टेम्परेचर लिए हैं, ये हमारा कंसनट्रेट सॉल्यूशन से मिलेगा। अल्फा फॉर्म ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंसनट्रेट ग्लूकोज सॉल्यूशन बाय क्रिस्टलाइजेशन एट इतना केल्विन है 303 केल्विन। और टेम्परेचर में अगर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27 और 30 डिग्री के आसपास,
ठीक है। और अगला है हमारा बीटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम हॉट एंड सेचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बाय क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे हमें हॉट और सेचुरेटेड मीन्स जहाँ पे मीन्स सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन इन विच एट कांस्टेंट टेम्परेचर वी कैन नॉट डिसॉल्व मोर सब्सटेंस, कि हम उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे और ग्लूकोज का पार्टिकल डिसॉल्व नहीं कर सकते, तब वैसे सॉल्यूशन को बोला गया है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सपोज करो कि हमारे पास 10 ml वाटर है, 10 ml वाटर में मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम वहाँ पे साल्ट 6 ग्राम डिसॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, कैपेसिटी है कि वो 6 ग्राम अपने आप में डिसॉल्व कर सकता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैं 6 ग्राम डिसॉल्व कर दिया। अब उसी टेम्परेचर पे अगर मैं वो डिसॉल्व करना चाहूँगा तो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, तब उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये जो बीटा फॉर्म है ये ग्लूकोज के सेचुरेटेड और हॉट और सेचुरेटेड सॉल्यूशन से इतना टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइजेशन करने पर बनता है। नेक्स्ट है कंक्लूजन, बोल रहे हैं इसके बारे में कि जो ऊपर में जो भी पॉइंट लिखा गया है कि एवा पॉइंट्स अबाउट ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिस बिहेवियर्स could not be explained by open chain structure of glucose first, कि हम लोग ग्लूकोज का 3 स्ट्रक्चर लिए थे, एक ग्लूकोज का लिए थे, एक ग्लूकोनिक और तीसरा सैकेरिक था। तो ग्लूकोज का जो वहाँ पे स्ट्रक्चर था उसमें बोला गया कि जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर था वो कुछ पॉइंट जो यहाँ पे हम लोग ऊपर बताए हैं उसको शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मेनली ऊपर का 2 ही पॉइंट है, तीसरा तो बता दिया कि वो डिफरेंट फॉर्म में शो करता है। ठीक है, मेनली हमारा 2 पॉइंट ही है जिसमें वो शो नहीं कर पा रहा है। फिर तीसरा वहाँ पे बता दिया गया था कि वहाँ पे 2 फॉर्म होता है, अल्फा और बीटा। आगे देखते हैं कि अल्फा और बीटा क्या होता है। तो ये देखेंगे अल्फा बीटा का कुछ यहाँ पे दिया गया है। हमारा मेन बेसिक जो कंपाउंड है ये हमारा ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज में देखेंगे इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा यहाँ पे, ठीक है, लोन पेयर अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। तो ये वाला जो बॉन्ड पेयर है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, और वही ठीक है ये जैसे ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इसको हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। मान के लो मैं ऊपर वाले को ले लिया एक C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ले लिया COH। तो ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक किया। ठीक है, ये लास्ट वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है, ये सेकंड नंबर का कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन है, तो ये अपना एक लोन पेयर इस ऊपर वाले कार्बन को देगा। तो यहाँ से ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बन जाएगा CO। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ले लिया मतलब नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे O, यहाँ पे CO, और यहाँ से इस तरीके से बॉन्ड बनेगा और ये दे दिया इसलिए यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये हाइड्रोजन इसी के साथ बंधा हुआ है। अभी अपना माइनस को ख़त्म करने के लिए क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, और यहाँ पे जो प्लस है तो ये डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर, और फाइनली यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा ये OH, यहाँ पे O, यहाँ पे ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा। फिर से देखेंगे इसको, ये सबसे ऊपर वाला हमारा एल्डिहाइड है और ये सेकंड वाला O और ये H। यहाँ पे एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर दिया कहाँ पे, इस कार्बन को, ये चला गया यहाँ पे, तो हमारा इंटरमीडिएट यहाँ पे बन जाएगा C, ऊपर में O नेगेटिव और यहाँ पे CO। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट इसका लिंक हो जाएगा और यहाँ पे रहेगा H, और इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसी नेगेटिव को मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये दे देगा हाइड्रोजन को, मीन्स हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लेगा, और ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, ऑक्सीजन एटम के ऊपर। तो हमारा अगला स्ट्रक्चर बनेगा C, यहाँ पे O, CO, और यहाँ पे H आ जाएगा, और इस तरीके से ये लिंक सीधा इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा ये। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 कंडीशन है। अब ये ऑक्सीजन अटैक करेगा तो हो सकता है यहाँ पे अटैक किया इस वाले डायरेक्शन से, ठीक है, ऐसे करके, और दूसरा कंडीशन हो सकता है कि ऐसे करके यहाँ से घूमता हुआ यहाँ पे अटैक करे। तो 2 कंडीशन है यहाँ पे कि OH एक तो साइकिल के बाहर, जिसमें जैसा कि इसमें आया है, ठीक है, यहाँ पे OH साइकिल के बाहर आ गया है, और दूसरा कि अगर ये घूम के अटैक किया यहाँ से ऐसे करके तो OH साइकिल के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे 2 फॉर्म मिलेगा हमें, एक कि यहीं से अटैक कर दिया ऐसे करके, खैर यहाँ पे डायरेक्शन एक ही दिखाया गया है लेकिन 2 तरीके से अटैक करेगा। तो हम लोग इस ऑक्सीजन का अरेंजमेंट चेंज करके दिखा देंगे उसको। तो एक ये ऐसे अटैक किया, ठीक है,
तो यहाँ पे देखेंगे, मान के लो अगर ऐसे करके ये यहाँ से चल के अगर इस वाले पोजीशन से अटैक किया यहाँ से, ठीक है, दोनों के बीच से अटैक किया, तो ये ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा, तो ये ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में, ठीक है। और अगर यही चीज़, ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन और इस वाले OH के बीच से अटैक किया, मतलब यहाँ से, ठीक है, दोनों को साइड में रख देगा, तो कंफर्म है कि हमारा OH कहाँ जाएगा, बाहर में चला जाएगा। और यहाँ पे हमारा ये जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पे शो कर दिए हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन शो नहीं हुआ है, तो जो बाकी जो बचा वाला पोर्शन है यहाँ पे सब हाइड्रोजन होगा। तो इस तरीके से दो फॉर्म होगा, एक जिसमें OH राइट साइड है, एक जिसमें OH लेफ्ट साइड है। तो ये हमारा अल्फा फॉर्म होगा और ये कौन सा होगा, बीटा फॉर्म। उसके बाद देखते हैं अगला कि इसी को अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में बनाना चाहे तो ये किस तरीके से बनेगा। तो देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा। तो स्ट्रक्चर बनाने के पहले एक सिंपल सा एक मॉलिक्यूल बनेगा हमारा यहाँ पे, कि इस तरीके से 5 कार्बन को लेंगे, एक ऑक्सीजन ले लेते हैं लिंक का, मीन्स बेंजीन बनाना है लेकिन एक कार्बन को हटा के वहाँ पे ऑक्सीजन दे देना है। ये वाला एक बनेगा जहाँ पे यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं पायरोन, पायरन बोलते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अगर 5 कार्बन का ऑक्सीजन के साथ लिंक होकर के हेक्सा मेंबर डायरिंग अगर बना इस तरीके से, तब हम लोग इसको नाम देते हैं पायरॉन, ठीक है। तो अगला जब भी आएगा अगर एल्डोज है तो पायरेनोज हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि अगला स्ट्रक्चर हमारा क्या बनता है यहाँ पे। अगर मान के चलो कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इधर जगह कम पड़ेगा, ठीक। तो ये वाला स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं पहले वाले को, तो सबसे पहले तो मैं कार्बोहाइड्रेट का चेहरा याद कर लेंगे यहाँ से कि किस तरीके से बनता है। तो ये ऑक्सीजन लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करके बना देना है, ऐसे करके, ठीक है। तो कार्बन नंबर 1 हमारा ये होगा, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ये 4, ये 5 और एक और ले लो यहाँ पे CH2OH जो कि यहाँ नीचे में है, ठीक है। तो हमारा कार्बन नंबर 1 ये है, ठीक है। तो हमारा साइकिल यहाँ से बना है, कार्बन नंबर 1 ये है। तो अब देखेंगे यहाँ पे कि अगर मैं अल्फ़ा फॉर्म यहाँ से बनाने का ट्राई करूँ, प्रयास करूँ, ये वाला अल्फ़ा फॉर्म, तो यहाँ पे अल्फ़ा में, ठीक है, हम लोग जब नॉन साइक्लिक बनाए थे तो अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा को नीचे से काउंट किए थे, और अगर वही चीज़ अगर ऊपर से हम लोग काउंट करेंगे, मीन्स साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऊपर से काउंट होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा वाले में देखेंगे ऊपर से क्या है, अल्फ़ा अल्फ़ा मीन्स ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, फिर ये अल्फ़ा, ठीक है। तो ये 4 तरीके का बनेगा हमारा। तो 4 कार्बन हम लोग शो कर दिए हैं। तो ये हमारा कार्बन कौन सा है, ये वाला है, कार्बन नंबर 1। यहाँ पे जो ये कार्बन है ये हमारा कार्बन नंबर 1 ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा है, ठीक है, तो अल्फ़ा को मैं लिखूँगा डाउन साइड, ठीक है, कि नीचे साइड में लिखूँगा अल्फ़ा को। तो अल्फ़ा में OH है, मतलब OH को मैं नीचे करूँगा यहाँ पे, OH इस तरीके से। फिर सेकंड कार्बन में फिर से अल्फ़ा है, तो यहाँ फिर से मैं नीचे कर दूँगा इस तरीके से। थर्ड वाले में देखेंगे कि अल्फ़ा मीन्स बीटा में है वो, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको ऊपर में लूँगा। और चौथे वाले में क्या करेंगे, फिर अल्फ़ा है तो यहाँ पे नीचे में, और बाकी जगह पे हाइड्रोजन दे देना इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरेनोज। इसको पायरेनोज बोलेंगे। पायरेनोज इसलिए क्योंकि 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन से मिल करके बना हुआ है, और नोज मीन्स एल्डिहाइड की वजह से नोज लिए गए हैं। एल्डोज जैसे होता है वैसे ही पायरेनोज है ये। अब ग्लूको मतलब हमारा मेन कंपाउंड ग्लूकोज था। अल्फ़ा डी मतलब डी का तो मतलब है अल्फ़ा मीन्स राइट साइड में है, ठीक है, डी का मतलब राइट साइड में है। तो नीचे वाले को देखेंगे जब भी ऑक्सीजन राइट साइड में होगा तो वहाँ पे हम लोग डी यूज करते हैं। अगर यही नीचे वाला लेफ्ट साइड में होता तो यहाँ पे हम लोग एल यूज करते हैं। तो ये राइट में है नीचे वाला ऑक्सीजन, इसलिए डी यूज किए हैं। और अल्फ़ा किस लिए यूज किए कि पहले वाले कार्बन का जो OH है वो अल्फ़ा पोजीशन पे है, मीन्स यहाँ पे नीचे है और यहाँ पे राइट साइड में, मीन्स साइकिल के अंदर है। सेकंड कंडीशन देखते हैं सेम। तो इस तरीके से सेम बना लेंगे, ये बन गया, ऐसे सीधा कर देंगे। और ये लास्ट वाले में तो CH2OH ही होगा, यहाँ पे H रहेगा एक, तो यहाँ भी हम लोग दे देंगे H। तो हमें सिर्फ 4 कार्बन के बारे में सोचना है। तो बीटा हमारा कौन सा ये वाला है, तो पहले हम बीटा मतलब पहला वाला ऊपर चला गया। सेकंड वाले में देखेंगे कहाँ है, नीचे, मीन्स अल्फ़ा में है, अल्फ़ा मतलब नीचे होता है, तो ये सेकंड कार्बन पे हमें नीचे में दे दिए, ठीक है।
थर्ड में फिर से बीटा है, बीटा मतलब ऊपर, और चौथा में फिर से अल्फ़ा आ गया मतलब नीचे, बाकी में क्या देंगे हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा बीटा, ठीक है। और नीचे में तो ऑक्सीजन इधर ही है राइट साइड में, तो इसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूको पाइरेनोज। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो ये नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर साइक्लिक में कन्वर्ट कर देंगे दो तरीके से। तो अल्फ़ा में जानते हैं कि हमारा अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा, ठीक है। और लास्ट वाला जो बचेगा उसको अल्फ़ा वाले में अल्फ़ा साइड मीन्स अंदर साइड ले लेना है, और बीटा वाले में लास्ट जो बचेगा उसको ओ एच मतलब बाहर, बाहर मतलब बीटा साइड, तो उसको बाहर साइड ले लेना है बीटा मतलब। फिर उसको ले करके यहाँ पे ट्राई करेंगे, तो उसको एक बार बना के इसको अगर बनाते हैं तब बनेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो ये था हमारा कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये ग्लूकोज का था। अगले क्लास में हम लोग फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, उसके बाद कुछ पॉइंट और बचेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।